Hello scholars, welcome back to my YouTube channel English Odyssey. I am Mahi. In today's video, we are going to discuss BGC 101 Indian Classical Literature Block 1 Unit 4. In the previous video, we already covered Unit 1, Unit 2 and Unit 3. Today we are going to study the last unit of Block 1, which is Unit 4. In this unit, we will discuss the following topics: Introduction, Character Analysis, Sutradhar, Shakuntala, Dushyant, Madhav, Critical Analysis, Gender, Caste and Kingship. So without wasting any more time, let's get started with our first topic, Introduction. This unit explains how characters in Sanskrit drama perform specific roles in developing the story. देखो, इस लाइन में राइटर हमें बताना चाहते हैं कि संस्कृत ड्रामा के हर कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक रोल होता है। देखो, कोई भी कैरेक्टर बिना रीजन के प्ले में नहीं आता है। हर कैरेक्टर स्टोरी को आगे बढ़ाने में और उसको इंटरेस्टिंग बनाने में अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है। It also shows how different characters contribute to the expression of various rasas or emotion. देखो, यहाँ राइटर कहना चाहते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि डिफरेंट रसास यानी इमोशन को भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे शकुंतला और दुष्यंत, उन्होंने श्रृंगारा रसा को एक्सप्रेस किया था। माधव अपनी फनी बातों से हास्य रसा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दुष्यंत को का ब्रेव नेचर जो था उसको वीरा रसा को दिखाता है। मतलब हर कैरेक्टर किसी ना किसी इमोशन को ऑडियंस तक पहुंचाता है। Character analysis, we understand their importance, functions and contribution to the dramatic structure of अभिज्ञान शकुंतला। देखो, इस लाइन का मतलब है कि जब हम कैरेक्टर एनालाइज करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हर कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है और उसने प्ले को सक्सेसफुल बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। इस यूनिट में हम मेनली ये समझेंगे कि कालिदास ने हर कैरेक्टर को किस पर्पज से इंट्रोड्यूस किया है और उन कैरेक्टर्स ने स्टोरी को डेवलप करने में कैसे हेल्प की है। तो इस यूनिट में हम सिर्फ कैरेक्टर के नाम ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि हर कैरेक्टर स्टोरी में क्या रोल प्ले करता है और कालिदास ने उन्हें इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनाया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टर एनालिसिस। संस्कृत ड्रामा follows a fixed pattern of a characters such as the hero, heroine, companions, jester and court officials. देखो, संस्कृत ड्रामा में ना कैरेक्टर रेंडमली नहीं होते हैं, ठीक है। हर प्ले एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट हर संस्कृत प्ले में मिलते हैं, जैसे हीरो, हीरोइन, कंपेनियंस और जेस्टर एंड कोर्ट ऑफिशियल्स। हर कैरेक्टर का अपना एक फिक्स्ड रोल और इम्पोर्टेंस होता है। इसी वजह से संस्कृत ड्रामास एक प्रॉपर ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अभिज्ञान शकुंतला includes these traditional characters whose action and dialogues help express important rasas, especially love and heroism throughout the play. देखो, इस लाइन का मतलब है कि अभिज्ञान शकुंतला में भी ये सारे ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। इनके एक्शन और डायलॉग सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि ऑडियंस के सामने डिफरेंट रसास यानी इमोशंस भी मतलब प्रेजेंट करते हैं। इस प्ले में सबसे इम्पोर्टेंट है लव यानी श्रृंगारा रसा और वीरा रसा यानी हीरोइज्म। शकुंतला और दुष्यंत के थ्रू लव को दिखाया गया है, जबकि दुष्यंत के ब्रेव एक्शंस और किंग की ड्यूटीज के थ्रू हीरोइज्म को एक्सप्रेस किया गया है। इस तरह हर कैरेक्टर किसी न किसी रसा को स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूत्रधार। द सूत्रधार इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन संस्कृत ड्रामा। सूत्रधार संस्कृत ड्रामा का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। हर संस्कृत प्ले की शुरुआत में उसका रोल होता है। जितने भी संस्कृत प्ले है ना, हर प्ले की शुरुआत में सूत्रधार का रोल होना इंपॉर्टेंट है। अगर सूत्रधार नहीं हो तो ऑडियंस को प्ले के बारे में ना प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं मिल पाती है। As the name suggests,
ही इज द पर्सन हु होल्ड्स द थ्रेड ऑफ द स्टोरी। देखो सूत्रधार ना दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो सूत्रा, सूत्रा का मतलब होता है थ्रेड, दूसरा है धार, धार का मतलब होता है होल्ड करना। इसलिए सूत्रधार लिटरल मीनिंग है जो स्टोरी का जो धागा है ना उसको पकड़ कर रखे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में कोई धागा वागा पकड़ के रखता है, ठीक है, बल्कि वो स्टोरी को ऑडियंस के सामने कनेक्ट करता है और स्मूथली आगे बढ़ाता है। He acts as the narrator or director and introduce the play, its characters and the audience to the main story। देखो यहाँ राइटर कहना चाहते हैं कि सूत्रधार नैरेटर और डायरेक्टर दोनों तरह काम करता है। वो ऑडियंस को बताता है कि प्ले किस बारे में है, उसका मेन कैरेक्टर कौन है और स्टोरी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। मतलब ऑडियंस को प्ले समझा देता है, पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन दे देता है प्ले का। His role begins after the benediction prayer and continues until play start। देखो इस लाइन का मतलब है कि संस्कृत ड्रामा में सबसे पहले बेनेडिक्शन होती है। बेनेडिक्शन क्या होता है, यानी भगवान की प्रेयर होती है ना, उसको बोलते हैं। प्रेयर के बाद सूत्रधार स्टेज पर आता है और ऑडियंस को प्ले के लिए प्रिपेयर करता है। जब एक्चुअली स्टोरी शुरू होने वाली होती है ना, तब उसका इंट्रोडक्शन जो होता है वो इंट्रोडक्शन रोल खत्म हो जाता है। In Abhigyan Shakuntala, the Sutradhar speaks with the actress and creates interest among the audience। अभिज्ञान शकुंतला में भी सूत्रधार सबसे पहले आते हैं, ठीक है। वो एक्ट्रेस से बात करते हैं, दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन होती है उससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और उनका इंटरेस्ट स्टोरी में डेवलप होता है। ये कन्वर्सेशन स्टोरी को नेचुरली स्टार्ट करने में हेल्प करती है। At one point, he becomes so absorbed in the actress's beautiful song that he forgets the play for a moment। Through this, Kalidas adds humor and naturally introduce the story। देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग सीन दिखाया गया है। एक्ट्रेस इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है कि सूत्रधार ना कुछ देर के लिए प्ले ही भूल जाते हैं। ये सीन ऑडियंस को फनी लगता है और इसके थ्रू कालिदास ह्यूमर क्रिएट्स करते हैं। साथ ही बिना किसी फोर्स के स्टोरी की बिगिनिंग भी बहुत नेचुरली हो जाती है। तो सूत्रधार सिर्फ नैरेटर नहीं है, ठीक है, बल्कि वो ऑडियंस और प्ले के बीच का एक ब्रिज की तरह काम करता है और स्टोरी को इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ओके, नेक्स्ट हम शकुंतला की कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे। शकुंतला इज द हीरोइन ऑफ अभिज्ञान शकुंतला। शी इज द डॉटर ऑफ द अप्सरा मेनका एंड सेज विश्वामित्रा बट रेज्ड बाय सेज कण्वा इन हिज हर्मिटेज। देखो शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतला की मेन हीरोइन है शकुंतला, ओके, और वो अप्सरा मेनका की डॉटर है। अप्सरा मेनका और सेज विश्वामित्रा की डॉटर है, लेकिन उनकी परवरिश सेज कण्वा ने की है अपने हर्मिटेज यानी अपने आश्रम में। शी इज पोर्ट्रेड एज ब्यूटीफुल, काइंड, इनोसेंट एंड डीपली कनेक्टेड विद नेचर। देखो इस लाइन में कालिदास शकुंतला की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करते हैं। वो सिर्फ बहुत ब्यूटीफुल ही नहीं है बल्कि काइंड हार्टेड और इनोसेंट भी है। सबसे खास बात यह है कि उसका नेचर के साथ बहुत डीप कनेक्शन है। आश्रम का जो इन्वायरमेंट है ना, वो उसकी पर्सनालिटी को शेप करता है। Everyone in the hermitage including birds, animals and plants loves her। देखो हर्मिटेज में जितने भी लोग हैं आश्रम में, इंक्लूडिंग बर्ड्स, एनिमल एंड प्लांट्स, वो सारे ना शकुंतला को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। कालिदास प्रेजेंट्स her as the ideal Indian woman who is loyal, patient, devoted to her husband, compassionate and forgiving। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कालिदास शकुंतला को आइडियल इंडियन वुमेन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। मतलब वो अपने हस्बैंड के प्रति लॉयल है, हर सिचुएशन में पेशेंस रखती है, कंपैशनेट है और दूसरों को माफ करना जानती है।
इन क्वालिटीज की वजह से उसे एक आइडियल वाइफ माना गया है। She loves nature and treats plants and animals like members of her own family. इस लाइन का मतलब है कि शकुंतला का नेचर से सिर्फ कनेक्शन ही नहीं है, बल्कि इमोशनली अटैचमेंट भी है। वो पेड़ पौधों और जानवरों को अपने फैमिली मेंबर की तरह केयर करती है। इसी वजह से जब वो आश्रम छोड़ के जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी नेचर उसके जाने से दुखी है। Even when she faces difficulties and humiliation, she remains faithful to Dushyant and never loses her dignity or moral values. देखो, यहाँ राइटर बताना चाहते हैं कि जब दुष्यंत उसे पहचानने से मना कर देता है और उसे ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है, तब भी शकुंतला अपने पेशेंस नहीं खोती। ठीक है, वो दुष्यंत के प्रति फेथफुल रहती है तब भी, और अपनी डिग्निटी और मोरल वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ती है वो। Unlike the Mahabharata version, Kalidas presents Shakuntala as a gentle and graceful woman whose strength lies in her patience and purity. यहाँ महाभारत और कालिदास के वर्जन के डिफरेंस बताए गए। ठीक है, देखो, महाभारत में शकुंतला अपने राइट्स के लिए स्ट्रांगली आर्ग्यू करती है, लेकिन कालिदास ने उसे जेंटल, ग्रेसफुल और पेशेंस वुमेन के रूप में दिखाया है। उनके अकॉर्डिंग शकुंतला की असली स्ट्रेंथ उसकी पेशेंस और प्योरिटी है। ठीक है, हर फेथफुलनेस, लव, sacrifice and forgiveness make her an ideal wife and mother, making her one of the most memorable heroines in Sanskrit literature. देखो, इस लास्ट लाइन में राइटर शकुंतला की क्वालिटीज को कंक्लूजन देते हैं, उसकी फेथफुलनेस को, लव को, सेक्रीफाइस और फॉरगिवनेस को, कि उससे ही एक आइडियल वाइफ और मदर बनाती है। मतलब यही जो इनकी जो क्वालिटीज है ना, वही एक उनको आइडियल वाइफ और मदर बनाती है। इसी वजह से शकुंतला को संस्कृत लिटरेचर की सबसे फेमस और रिस्पेक्टेड हीरोइंस में से एक माना जाता है। तो ओवरऑल कालिदास ने शकुंतला को सिर्फ एक ब्यूटीफुल हीरोइन के रूप में नहीं दिखाया, ठीक है, बल्कि एक आइडल वुमेन के रूप में प्रेजेंट किया, जिसका कैरेक्टर में लव है, पेशेंस है, सैक्रिफाइस और फॉरगिवनेस जैसी क्वालिटीज देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम दुष्यंत के कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे। दुष्यंत इज द हीरो ऑफ अभिज्ञान शकुंतला एंड द किंग ऑफ द पुरु डायनेस्टी। दुष्यंत अभिज्ञान शकुंतला का एक हीरो है, यानी नायिका है, साथ ही वो पुरु डायनेस्टी के किंग भी है। इसलिए उनकी दो आइडेंटिटीज है यहाँ पे। ओके, इसको याद रखना, उनकी दो आइडेंटिटीज है, एक हीरो की है, दूसरी एक रिस्पॉन्सिबल किंग की है। Kalidas presents him as a brave, handsome, intelligent and respected ruler who protects his kingdom and the sages. एक ब्रेव, हैंडसम और इंटेलिजेंट किंग के रूप में दिखाया गया है। वो सिर्फ अपने किंगडम की ही प्रोटेक्शन नहीं करता, बल्कि हर्मिटेज में रहने वाले सेजेस को भी डीमन से बचाता है। इसी वजह से सब उनको काफी रिस्पेक्ट देते हैं, काफी रिस्पेक्ट करते हैं उनका। He is admired for his courage, leadership and sense of duty, making him an ideal king. दुष्यंत की सबसे बड़ी क्वालिटीज है उसका करेज, लीडरशिप और सेंस ऑफ ड्यूटी। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से उन्हें एक आइडल किंग माना जाता है। However, his character also has weakness. देखो, लेकिन दुष्यंत के कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ठीक है, उनमें कुछ वीकनेस भी है। इसी वजह से उनके कैरेक्टर और भी रियलिस्टिक लगता है उनका कैरेक्टर। While hunting, he enters Sage Kanwa's hermitage, falls in love with Sakuntala and marries her through the Gandharva form of marriage without informing Kanwa. देखो, हंटिंग के दौरान दुष्यंत सेज कन्वा की हर्मिटेज पहुंचते हैं, वहीं उनकी मुलाकात शकुंतला से होती है।
दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, बाद में वो शादी भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इस शादी के बारे में वो कण्वा को नहीं बताते हैं। Later, because of sage Durvasa's curse, he forgets Sakuntala and harshly rejects her in the royal court. बाद में सेज दुर्वासा के कर्ज की वजह से दुष्यंत शकुंतला को कंप्लीटली भूल जाते हैं। जब शकुंतला रॉयल कोर्ट में अपना हक मानने आती है तो दुष्यंत उसे पहचानने से मना कर देते हैं और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। His words towards her reveal the flaws of a patriarchal society. कोर्ट में दुष्यंत जिस तरह से शकुंतला से बात करते हैं ना उससे उस समय की पैट्रियार्कल सोसाइटी की सोच सामने आती है। मतलब उस जमाने में औरतों की बात पर कोई ऐसे भरोसा नहीं करता था बिना किसी प्रूफ के। When the lost ring is found, his memory returns and he sincerely regrets his actions. जब लॉस्ट रिंग मिल गया तो दुष्यंत की मेमोरी भी वापस आ जाती है और उन्हें अपनी गलती की एहसास होती है। वो सच में शकुंतला के साथ जो बैड बिहेवियर किए होते हैं ना उसके लिए बहुत रिग्रेट फील करते हैं वो। इन द एंड दुष्यंत इज रीयूनाइटेड विद शकुंतला एंड देयर सन भारत। अब प्ले के एंड में दुष्यंत की शकुंतला और उनके बेटे भारत से रीयूनियन हो जाती है। इस तरह उनकी फैमिली दोबारा एक हो जाती है और स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Kalidas presents him as a complex hero whose journey highlights love, duty, repentance and redemption. दुष्यंत का कैरेक्टर सिर्फ एक आइडियल किंग का नहीं है। उनकी लाइफ में लव, ड्यूटी, मिस्टेक, रिग्रेट और फॉरगिवनेस सब देखने को मिलता है। इसी वजह से उन्हें कॉम्प्लेक्स हीरो कहा जाता है क्योंकि उनके कैरेक्टर में स्ट्रेंथ्स भी है एंड फ्लॉज भी है। तो ओवरऑल दुष्यंत का कैरेक्टर हमें ये सिखाता है कि कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। एक तरफ वो एक ब्रेव और रिस्पॉन्सिबल किंग है लेकिन दूसरी तरफ उनसे गलती भी होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसका रिग्रेट भी करते हैं और उसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं। इसी वजह से दुष्यंत को संस्कृत लिटरेचर का एक कॉम्प्लेक्स और मेमोरेबल हीरो माना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा माधव। माधव इज द जेस्टर एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ किंग दुष्यंत इन अभिज्ञान शकुंतला। तो माधव एक जेस्टर है और क्लोजेस्ट फ्रेंड है किंग दुष्यंत का। He is a stock character in Sanskrit drama who provides humor and comic relief throughout the play. यहाँ बताया गया कि माधव एक स्टॉक कैरेक्टर है। मतलब संस्कृत ड्रामा में इस तरह के कैरेक्टर लगभग हर प्ले में होते हैं। इसका मेन काम होता है ह्यूमर क्रिएट करना और सीरियस सीन्स के बीच में ऑडियंस को थोड़ा रिलैक्स फील करवाना। इसीलिए इसे कॉमिक रिलीफ भी कहा जाता है। फिजिकली वीक एंड ह्यूमेरियस, he is intelligent, loyal and trustworthy. देखने में माधव थोड़ा वीक है, ठीक है, और फनी लगता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी सिर्फ कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं है। वो इंटेलिजेंट भी है, लॉयल भी है, ट्रस्टवर्दी भी है। मतलब दुष्यंत उस पर पूरा भरोसा करते हैं। Besides entertaining the audience with witty remarks, he also advises the king and reminds him of his duties. माधव सिर्फ फनी बातें ही नहीं करता, वो जरूरत पड़ने पर दुष्यंत को एडवाइस भी देते हैं और उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी याद दिलाते हैं। इसलिए उनका कैरेक्टर सिर्फ कॉमेडी के लिए ही नहीं है बल्कि स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। His friendship with Dushyant is so strong that the king sends him to the Hastinapur on his behalf. देखो यहाँ उनकी फ्रेंडशिप की स्ट्रेंथ दिखाई गई है। दुष्यंत माधव पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो अपनी जगह उसे हस्तिनापुर भेज देते हैं। इससे उनके बीच का जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है और ट्रस्ट है वो क्लियरली दिखाई देता है। माधव ह्यूमर बैलेंस द सीरियस एंड इमोशनल मोमेंट ऑफ द प्ले।
प्ले में कई इमोशनल और सीरियस सीन्स आते हैं। माधव अपनी फनी बातों और ह्यूमरस नेचर से उन सीन्स को बैलेंस करता है। इसी वजह से ऑडियंस को प्ले देखते वक्त बोर्डम फील नहीं होता और स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस। दिस सेक्शन critically examines अभिज्ञान शकुंतला from the perspective of gender, caste and kingship. यहाँ बताया गया है कि इस सेक्शन में अभिज्ञान शकुंतला का सिर्फ समरी या स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, इस प्ले को क्रिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। यानी हम देखेंगे जेंडर, वुमेन एंड मैन की पोजीशन, कास्ट, सामाजिक व्यवस्था और किंगशिप, एक आइडियल किंग की क्वालिटीज को कालिदास ने किस तरह प्रेजेंट किया वो देखेंगे। It explores how Kalidas presents social values, women's role, and the ideal qualities of rulers, while also highlighting the cultural belief and patriarchal ideas reflected in the play. देखो इस पॉइंट में हम ये समझेंगे कि कालिदास ने उस समय के सोशल वैल्यूज यानी सोसाइटी के रूल्स और बिलीफ को कैसे दिखाया, साथ ही वुमेन का रोल क्या था और एक आइडियल रूलर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये भी डिस्कस किया गया है कि इसके अलावा प्ले में उस टाइम की कल्चरल बिलीफ और पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी ऐसा समाज जहां मेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसकी भी झलक हम इसमें देखेंगे। तो अब हम स्टोरी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और प्ले को ना एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कालिदास ने जेंडर यानी वुमेन और मेन के रोल्स को किस तरह प्रेजेंट किया। द जेंडर इन अभिज्ञान शकुंतला एग्जामिन्स द पोजीशन एंड रोल ऑफ वुमेन इन वैदिक सोसाइटी। यहाँ जेंडर का मतलब सिर्फ मेल और फीमेल नहीं है। इस टॉपिक में हम ये भी समझेंगे कि वैदिक सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन क्या थी और उनसे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखी जाती थी। कालिदास ने प्ले के थ्रू उस समय की सोसाइटी दिखाने की कोशिश की है। कालिदास प्रेजेंट्स शकुंतला एज द डॉटर ऑफ द अप्सरा मेनका, बट अनलाइक हर मदर शी इज शोन एज द आइडियल इंडियन वुमन। यहाँ बताया गया है कि शकुंतला अप्सरा मेनका की डॉटर है, लेकिन कालिदास ने उसका कैरेक्टर मेनका से बिल्कुल अलग दिखाया है। मेनका एक अप्सरा है जबकि शकुंतला एक आइडियल इंडियन वुमेन के रूप में प्रेजेंट की गई है। While apsaras are portrayed as free, independent, Shakuntala is modest, obedient, faithful and devoted to her husband. देखो यहाँ ना कंपैरिजन किया गया है, अप्सरास को फ्री और इंडिपेंडेंट दिखाया गया है, लेकिन शकुंतला का कैरेक्टर उससे अलग है। वो मॉडेस्ट है यानी सिंपल है, ओबीडियंट है और अपने हस्बैंड के प्रति फेथफुल और डिवोटेड भी है। इसी वजह से उसे आइडियल वुमेन माना गया है। थ्रू हर कैरेक्टर कालिदास हाइलाइट्स द आइडियल ऑफ द पतिव्रता वाइफ। इस पॉइंट में पतिव्रता वाइफ की बात की गई है, मतलब ऐसी वाइफ जो अपने हस्बैंड के प्रति लॉयल हो, उसका रिस्पेक्ट करे और हर सिचुएशन में उसका साथ निभाए। शकुंतला के कैरेक्टर के थ्रू इसे आइडियल दिखाया गया, मतलब हस्बैंड जैसा भी ट्रीट कर दे लेकिन वाइफ को पतिव्रता होना चाहिए, ऐसा दिखाया गया। आफ्टर दुष्यंत रिजेक्ट्स हर, शकुंतला डज नॉट rebel but patiently bears her suffering with dignity. जब दुष्यंत कोर्ट में शकुंतला को रिजेक्ट कर देते हैं तब वो गुस्से में आकर फाइट या आर्ग्यू नहीं करती है, वो अपनी सफरिंग को पेशेंस और डिग्निटी के साथ फेस करती है। ये उसके काम और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाता है। कन्वा, गौतमी एंड द हर्मिट्स repeatedly advise her to obey her husband, respect elders and perform her duties as a wife and mother. देखो यहाँ हम देखते हैं कि कन्वा, गौतमी और हर्मिटेज के सेजेस शकुंतला को बार बार एक ही एडवाइस देते थे
कि वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करे, अपने बड़ों की बात माने और एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर की ड्यूटीज को फुलफिल करे। These teachings reflect the patriarchal values of the time where women were expected to sacrifice their personal desires for family responsibilities. इस पॉइंट से उस समय की सोसाइटी की थिंकिंग समझ आती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब है ऐसा समाज जहां मेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी पर्सनल विशेस से पहले फैमिली और हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इम्पोर्टेंस दे। इन द फाइनल एक्ट, Shakuntala is reunited with Dushyant and her son Bharat, completing her roles as an Indian wife and mother. तो प्ले के लास्ट में शकुंतला की दुष्यंत और उनके बेटे भारत से रीयूनियन हो जाती है। इस तरह उसका रोल एक आइडल वाइफ और आइडल मदर के रूप में कंप्लीट हो जाता है। Thus, Kalidas presents her as a symbol of loyalty, patience, forgiveness, and virtue, while also reflecting the social expectations placed upon women and ancient Indian society. देखो लास्ट में शकुंतला को लॉयल, पेशेंस, फॉरगिवनेस और वर्च्यू का सिंबल बताया गया है। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में वुमेन से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखी जाती थी और उन्हें किस आइडल की अकॉर्डिंग जीना पड़ता था। तो ओवरऑल शकुंतला के कैरेक्टर के थ्रू हमें उस समय के वुमेन की पोजीशन और सोसाइटी का की एक्सपेक्टेशंस दोनों समझ आती है। अब इसके बाद देखते हैं कि कालिदास ने कास्ट सिस्टम को किस तरह प्रेजेंट किया है। Caste is important in Avigyan Shakuntala because it influences the character's decisions and reflects the social structure of Vedic society. यहाँ कास्ट का मतलब है वर्ण सिस्टम। इस प्ले में कास्ट सिर्फ बैकग्राउंड का पार्ट नहीं है, बल्कि कैरेक्टर के डिसीजन पर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब उस टाइम सोसाइटी में कास्ट का बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही लोग अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेते थे। Before pursuing Shakuntala, King Dushyant first confirms that she belongs to the Kshatriya caste, showing the importance of Varna in marriage. यह इम्पोर्टेंट बात है कि दुष्यंत शकुंतला से प्यार करने से पहले ये जानना चाहते थे कि शकुंतला किस कास्ट से बिलोंग करती है। जब उन्हें पता चलता है कि वो क्षत्रिय है, तब उन्हें रिलीफ मिलता है और वो उससे शादी करने के डिसीजन लेते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि उस टाइम मैरिज में वर्ण या कास्ट का बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी उस टाइम। द प्ले ऑल्सो हाईलाइट्स द डिजायर फॉर अ सन टू कंटिन्यू द फैमिली lineage एंड प्रिजर्व द पुरु डायनेस्टी। अब इस पॉइंट में एक और सोशल बिलीफ दिखाया गया है, ठीक है। उस समय सन यानी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि उसी के थ्रू फैमिली का नाम और डायनेस्टी आगे बढ़ती थी। इसी वजह से दुष्यंत और उनकी फैमिली के लिए भी एक सन का होना बहुत इंपॉर्टेंट था। द फिशरमैन एपिसोड एक्सपोज कास्ट prejudice as he wrongly treated like a thief because of his lower social status. यहाँ यहाँ जब फिशरमैन एपिसोड की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे फिशरमैन को रिंग मिलता है, लेकिन उसकी लोअर सोशल स्टेटस की वजह से लोग बिना प्रूफ के उसे थीफ समझ लेते हैं। गार्ड्स उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं, ठीक है। इसी इंसिडेंट से उस टाइम के कास्ट प्रेजुडिस यानी कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया है। Through these incidents, Kalidas reflects the caste system, social hierarchy, and the inequalities that existed in ancient Indian society. यहाँ कंक्लूजन दिया गया है कि
इन सब इंसिडेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि एंशंट इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, सोशल हायरार्की एंड इनइक्वालिटी मौजूद थी। प्ले में ये सब ओपनली नहीं दिखाया गया, लेकिन डिफरेंट इंसिडेंट्स के थ्रू हमें उस समय की सोसाइटी की रियलिटी समझ आती है। ओवरऑल कास्ट का ये जो थीम है हमें ये बताता है कि वैदिक सोसाइटी में कास्ट का बहुत बड़ा रोल था। मैरिज, फैमिली और लोगों के साथ बिहेवियर तक भी कास्ट का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसके बाद देखते हैं कि कालिदास ने किंगशिप यानी एक आइडियल किंग की क्वालिटीज को किस तरह प्रेजेंट किया है। ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन अभिज्ञान शकुंतला, देखो अभिज्ञान शकुंतला में किंगशिप इंपॉर्टेंट है। यहाँ किंगशिप का मतलब है एक किंग की क्वालिटीज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस प्ले में सिर्फ लव स्टोरी ही नहीं दिखाई गई, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि एक आइडियल किंग को अपनी किंगडम और अपनी प्रजा के प्रति कैसा होना चाहिए। दुष्यंत is portrayed as an ideal king who is brave, wise and responsible for protecting his kingdom and maintaining social order. यहाँ दुष्यंत को एक आइडल किंग के रूप में दिखाया गया है। वो ब्रेव है, वाइज है और अपनी किंगडम की प्रोटेक्शन करते हैं। सिर्फ किंगडम ही नहीं, वो सोसाइटी में पीस और ऑर्डर बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। He helps sages by defending them from demons and performs his royal duties sincerely. देखो इस पॉइंट में दुष्यंत की ड्यूटी और क्लियरली दिखाया गया है। जब सेजेस को डीमंस परेशान करते हैं तब दुष्यंत उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। इससे पता चलता है कि वो अपने रॉयल ड्यूटीज को ऑनेस्टली और सिंसियरली परफॉर्म करते हैं। However, his love for Shakuntala sometimes makes him neglect his responsibilities. लेकिन दुष्यंत का कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ठीक है। शकुंतला के लिए उनका प्यार कभी कभी उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है। मतलब एक तरफ उनका पर्सनल लाइफ है और दूसरी तरफ उनकी ड्यूटी है एज अ किंग। The loss of the ring and the curse create conflict between his personal feelings and his duties as a king. देखो रिंग का खो जाना और दुर्वासा का कर्ज दुष्यंत की लाइफ में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। एक तरफ तो उनकी पर्सनल फीलिंग है और दूसरी तरफ उनकी ड्यूटी एज अ किंग। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्टोरी में सेपरेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है। His concern for an heir also reflects the importance of succession. देखो यहाँ heir का मतलब है उत्तराधिकारी, अधिकारी, ठीक है, यानी जो फ्यूचर में किंगडम को संभाले। दुष्यंत का एक एयर के लिए कंसर्न ये दिखाता है कि उस समय किंगडम और डायनेस्टी को कंटिन्यू करना कितना इम्पोर्टेंट माना जाता था। Thus, Kalidas presents kingship as a balance between personal emotions and public duty. तो अब इसका कंक्लूजन ये है कि एक आइडियल किंग को सिर्फ अपनी पर्सनल इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, उसे पब्लिक ड्यूटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट समझनी चाहिए। दुष्यंत का कैरेक्टर के थ्रू हमें ये बैलेंस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल किंगशिप का ये जो किंगशिप का थीम है ना, हमें यही सिखाता है कि एक अच्छा किंग वही होता है जो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में बैलेंस बनाकर चलता है। इसी मैसेज के साथ यूनिट 4 इम्पोर्टेंस टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ओके, so that's all for today's video. I hope these explanations helped you understand unit 4 in a simple and easy way. If you found this video helpful, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. If you have any questions, feel free to ask them in the comments. I'll be happy to help. Thank you so much for watching. See you in the next video. Until then, take care and happy learning. Bye bye.